नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहू, बुलेट और बैक स्टैबिंग, स्मृति ईरानी की ऐतिहासिक कहानी। साल था 2003। टीवी की स्क्रीन पर एक चेहरा छा चुका था, तुलसी वीरानी, एकता कपूर की चहेती, हर घर की बहू और हर सास की सपनों की बहू। लेकिन असली ड्रामा तो पर्दे के पीछे लिखा जा रहा था, जहां दिल्ली की एक बंद कमरे में देश के सबसे ताकतवर आदमी का फोन गया, स्मृति पार्टी में आ जाओ। और इस एक कॉल से शुरू हुई ऐसी राजनीति की कहानी जो किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। टीवी से डायरेक्ट दिल्ली की सत्ता के गलियारे में आई स्मृति ईरानी, बीजेपी की पोस्टर गर्ल और न्यूज़ चैनलों की सबसे चहेती डिबेटर। फिर वो दिन भी आया जब अमेठी में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ने इतिहास रच दिया। सियासी दुनिया ने उसे क्वीन ऑफ क्लैशेस बना दिया। ग्लैमर, गुस्सा और ग्राउंड लेवल गेम, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन पॉलिटिक्स में हर स्टार की किस्मत एक न एक दिन ढलती है। 2024 आया और अमेठी ने दिया स्मृति को झटका। राहुल गांधी ने वापसी की। हार के बाद स्मृति को न तो कैबिनेट में जगह मिली, न संगठन में कोई स्थान दिया गया। उन्हें विधानसभा चुनाव से भी दूर रखा गया। उनका नाम धीरे धीरे धूमिल होने लगा। यहां तक कि सोशल मीडिया में भी वो कम दिखने लगी। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या भाजपा स्मृति को किनारे कर रही है? क्या विश्लेषकों का मानना है कि स्मृति के राजनीतिक करियर में गिरावट की बड़ी वजह उनका तीखा और आक्रोश भरा तेवर था? विपक्षियों पर निजी हमले और बिना सोचे हुए बयान भाजपा नेतृत्व के लिए सही नहीं थे। ग्लैमर तो अभी भी था, लेकिन अब लाइमलाइट किसी और के पास थी, कंगना रनौत। वो कंगना जो कैमरे के सामने मुंह खोलती है और पीछे सीधे बीजेपी का झंडा लहराती है। अब बीजेपी के लिए नया चेहरा तय हो चुका था। एक्ट्रेस से नेता की कुर्सी पर कंगना बैठ चुकी थी, वही कुर्सी जहां एक वक्त स्मृति बैठी थी। और फिर शुरू हुई राजनीतिक एक्सक्लूजन की कहानी। मंत्रिमंडल से आउट, बैठकों से गायब, मीडिया कवरेज डाउन। मानो स्मृति ईरानी बीजेपी के पुराने सामान में बदल चुकी थी। ऊपर से अफवाहें, स्मृति वापस टीवी पर आ रही हैं, और वो भी एकता कपूर के नए शो में। सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो गई। अब बहू बनेगी बैक वेंचर। पति जुबीन ईरानी ने मोर्चा संभाला। ट्विटर पर बोले, वक्फ बिल हो या कोई मंत्रालय, सब कुछ स्मृति ने किया। लेकिन पार्टी में किसी ने जवाब तक नहीं दिया, जैसे पूरी पार्टी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और फिर आया वो इवेंट, मंच पर स्मृति रो पड़ी। कैमरे के सामने बोली, मैंने ऋषि कपूर के साथ फिल्म छोड़ दी थी। पीएमओ से फ़ोन आया था, अभिनय सपना छोड़ दिया। जनता को झटका लगा। ये पॉलिटिकल पब्लिक मेलोड्रामा है या वापसी की कोशिश? अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्मृति बीजेपी में फिर से जगह बना पाएंगी? क्या अमेठी की हार से उनका सियासी दरवाजा बंद कर दिया, या फिर बीजेपी में कोई इमोशनल रिकॉल बाकी है? राजनीति के गलियारों में तो अब चर्चा ये भी है कि क्या स्मृति कांग्रेस से फ्लर्ट कर रही है या राहुल गांधी की तारीफ। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा, कुछ तो पक रहा है। तो अब स्मृति ईरानी कौन है? टीवी की तुलसी, बीजेपी की भूतपूर्व दिग्गज, या राजनीति की अगली रिटर्निंग क्वीन? सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी अब डेली सोप से कम नहीं है। हमारे साथ बने रहिए।
धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।